भैया लोग कैसे हैं? सब बढ़िया? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो भाई कमेंट में बताइएगा स्टार्टिंग में जो आप देखे वो क्या था? मतलब हमको तो समझ में आया, आप लोग को भी क्या समझ में आया वो बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम ऐसे ही खेल रहे थे बर्लिन, तो लीडर बोर्ड पे ना हम चले गए 1 नंबर पे। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो मतलब अचानक से हो गया, बस हम 1 नंबर पे चले गए। तो अब लेकिन ज़्यादा कॉइन्स था नहीं, 186 मिलियन के लगभग ऐसे ही कुछ था। तो अब हम चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि हमको ना अच्छा लगा कि चलो यार इस बार ट्राई करके देखते हैं कि डायमंड लीग में 1 नंबर पे जाने के लिए कितना घिसना पड़ता है। तो ऐसे क्या होता था ना कि 2 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन इस तरह के जो प्लेयर्स रहते थे जो वीकली विनिंग करते थे, तो उनका ना 1 नंबर पे आ जाता था। तो अब इसका एक और चीज़ है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉइन्स जीत रहे हैं तो लीडर बोर्ड भी आपका उसी हिसाब से क्रिएट होता है, जनरेट होता है। आपको उसी लोगों के बीच में, उसी प्लेयर्स के बीच में रखा जाता है जो कि उस हिसाब से उस तरीके से खेल रहे हैं जैसे आप ग्रोथ कर रहे हो। ठीक है, पहले तो भैया हंसी मजाक में ये डबल बैंक शॉट मत भूल जाइएगा, बढ़िया था। लेकिन तो ऐसे ही हम हमारे ग्रोथ के हिसाब से भी मेरा लीडर बोर्ड लग गया। तो लग गया, इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप फर्स्ट नंबर पे चले गए, ठीक है, तो आप जितने लिस्ट में वो बंदे हैं, ज़रूरी नहीं है कि लीडर बोर्ड एंड होते होते भी वही सब सेम बंदे रहेंगे। तो भैया ये गलतफहमी मत रहिएगा। हाँ, लास्ट के टाइम पे जब लीडर बोर्ड एंड होने वाला होता है तब शायद प्लेयर स्टैग्नेंट हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं कि हाँ अब इतने ही प्लेयर रहेंगे, इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा अब चेंज नहीं होगा। तो यही था। तो हम बस 1 नंबर पे तो फ़िलहाल मतलब चले गए थे, 1-2 मैच खेले मतलब, तो उसके बाद चले गए हम। देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमको अच्छा लगने लगा कि चलो यार 1 नंबर पे भी रह सकते हैं, देखते हैं कब तक हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि हम कुछ खेले 1.5 बिलियन तक, उसके बाद ना हम 1 नंबर पे थे। फिर हम सो गए। सो जाने के बाद हम निश्चिंत से सो गए थे कि हम डायमंड लीग में है, टॉप पे है, इस बार 120 कैश मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। तो जब लेकिन अगले दिन उठे ना तो भाई 5 नंबर 6 नंबर पे फेंक दिया, और जितने लोग थे ना एक भी मेरे को जाना पहचाना नहीं था, लीडर बोर्ड पे कोई नहीं था। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ जाते हैं अचानक से। मतलब अरे भाई अगर तुमको एक लीडर बोर्ड बनाना है तो बना दो ना, मतलब जैसे वीक शुरू हुआ, ठीक है, जो एक लीडर बोर्ड बन गया, लेकिन वैसे तो होता नहीं है। तो मिनी क्लिप का तो अपना रूल रेगुलेशन चलता है ना, उसको तो कोई कुछ ना तो बोल सकता है और ना कुछ उसको पता नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। तो हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो बस नए लोगों के साथ अब जो नए आए थे ना, अब मेरा तो 1.5 बिलियन था भाई, उन लोगों का 5 बिलियन, किसी का 6 बिलियन, इस तरीके से था। और अब जो लीडर बोर्ड बन गया था ना, हाँ अब ये हो गया था, रुक गया था कि हाँ अब इतने यही बंदे रहेंगे और इतने यही लोग रहेंगे। तो फिर 5-6 नंबर पे थे भाई। हम सच बोले तो मेरा 1.5 बिलियन और टॉप वाले का या फिर जितने भी थे सब 4 बिलियन के ऊपर ही थे। तो हम ना एक तरह से उम्मीद छोड़ दिए थे, अबे छोड़ो यार कौन करेगा, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम बैठ के, मतलब अब देखिए क्या है कि आप छोटा टेबल खेल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको लीडर बोर्ड पे रहना है और कुछ रैंक होल्ड करना है तो आपको बड़ा टेबल ही खेलना पड़ेगा, जैसे बर्लिन या फिर बर्लिन। अगर आपके पास वो नहीं है सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप वेनिस खेलो, नहीं तो आपके पास बर्लिन ही एक मात्र रास्ता बचता है, आखिरी रास्ता, जिससे आप कुछ रैंक होल्ड कर सकते हैं। तो भाई हम बर्लिन ही खेल रहे थे। तो हम छोड़ देते, हम पता नहीं आधा उम्मीद छोड़ देते कि छोड़ो भाई अब हमसे नहीं होने वाला है, इतना कौन करे। उसके बाद फिर ऐसे ही खेल रहे थे। फिर एक ऐसे ही आता है ना, जैसे गेम ख़त्म होने के बाद एक रोल ओवर आता है कि हाँ आप फलाने को XYZ को आप पीछे कर दिए। तो भाई ऐसे हो गया, ठीक है। तो वो बंदा मेरे से पीछे हो गया, वो प्लेयर जो था वो नीचे चला गया। तो हमको ना फिर से एक हल्का सा एक उम्मीद की वो मिली, बत्ती नहीं होता यार, किरण, उम्मीद की किरण मिली कि बत्ती तो कुछ छोड़ो, बत्ती कहाँ चले गए। हाँ, तो फिर हमको उम्मीद की किरण मिली कि चलो अब हम भी कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम और बर्लिन खेलने लगे।
सोच लिए कि भाई इस बार एक को किए हैं तो इसको तो ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि हम लगभग आधा बिलियन 1 बिलियन उससे कॉइन ज़्यादा कर लिए, और उसके बाद फिर निश्चिंत होकर हम सो गए कि आराम से अब भाई अब करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो भाई ये वो हो जाएगा, छोड़ देगा कि अब छोड़ो यार, कौन इसको पीछे करे, है ना। तो वही बस वही। अब यहाँ आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, हम ना नए वाले क्यू से खेल रहे हैं, एस ऑफ पूल जो नया इवॉल्विंग क्यू था उससे खेल रहे थे। अब क्या है ना कि जब नया नया रहता है ना तभी खेलते हैं, उसके बाद तो भाई वो बस ऐसे 100 पीस में ना बस पड़ा हुआ रहता है, नहीं खेलते लोग, नहीं खेलते। हम देखे हैं ना हम खेलते ना आप खेलते हैं, बहुत कम लोग खेलते, कोई नहीं खेलता है, नया नया ही रहता है तो खेलते हैं। बाकी कभी मूड हुआ कि चलो भाई अपना इन्वेंट्री से निकाला जाए, कुछ अलग क्यू से खेला जाए, तो बस ऐसे ही खेलते, वरना कोई क्यों ही खेलेगा इस क्यू के साथ फालतू का, जहाँ पे कैशबैक भी नहीं मिलता है। कैशबैक ज़रूरी है ना तो फिर बस तो हम भटक जाते, फिर हम बोले भटक जाते। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि उसके बाद हम सो के उठे तो देखे हम फ़ोन में ऐसे नोटिफिकेशन आया था कि फलाना जो XYZ है वो आपको पीछे कर दिया। तो बोले यार ये बंदा तो बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और ऐसे वैसे पीछे नहीं किया भाई, मतलब 200-300 मिलियन या फिर ऐसे कुछ था, तो उसने मार्जिन से पीछे किया। फिर हम भी उठे, हम भी आराम से फ्रेश व्रेश होके खेलने बैठे तो फिर हम भी कोशिश करने लगे कि चलो यार इसको तो कम से कम पीछे कर ही देते हैं। तो उसको पीछे हम करने लगे, तो कभी 4 कभी 5 कभी 4 कभी 5 कभी 4 कभी 5 ऐसे ही चल रहा था। कभी हम ऊपर चले जाते थे, कभी वो नीचे आ जाता था, कभी वो नीचे नहीं सेम ही हो गया, कभी हम ऊपर गए कभी वो नीचे आया, फिर उसके बाद कभी हम नीचे आए कभी वो ऊपर आए। हाँ, तो ऐसे ही था। टेबल की बात कर रहे हैं हम, मतलब रैंक टेबल पे, लीडर बोर्ड पे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद हम सोचे क्या, छोड़ो यार इसको, मतलब अब क्या करते हैं, अब इतना खेल लेते हैं कि हमको पीछे भी नहीं कर पाएगा। तो हम उसको इसी बंदे को ना इतना पीछे कर दिए, मतलब अभी तो फ़िलहाल इसके जस्ट ऊपर गए हैं। तो उसके बाद फिर लीडर बोर्ड पे गए, फिर हम देखे कि भाई हम तो 3 नंबर पे चले गए। फिर हम आराम से थोड़ा देर छोड़ दिए, फिर देखे कि ये बंदा जो है हमको फिर पीछे कर दिया। फिर हम उठे, फिर अब हम सोचे कि चलो यार इसको फिर से पीछे किया जाए। तो सही बताए तो भाई इस बंदे के चक्कर में ना नंबर 2 वाले लपेटे में आ गए थे कि अब हम मन में सोच लिए थे भाई ये 4-3 बहुत हो गया, अब ऐसे खेलो, इतना कॉइन्स बना लो टोटल विनिंग कि नंबर 2 के ऊपर चले जाओ। तो भाई नंबर 4 तो हमको पीछे करने के लिए पीछे भूल जाएगा ना, अब वो उसका लड़ाई चलेगा उसके साथ जो 2 पे था और अब 3 पे चला गया। तो भाई क्या था, हम भी अपना पूरा एकदम ज़ोर शोर लगा के खेल रहे हैं। और सच बताए तो जितना खेले, जितना कॉइन्स बना, अठन्नी फ़ायदा नहीं हुआ है भाई, लिटरली बता रहे हैं। वो होता है ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो यहाँ पे हम लीडर बोर्ड पे तो नीचे से ऊपर जा रहे थे, लेकिन अगर कॉइन्स कलेक्शन की बात करें, इन्वेंट्री में जितना कॉइन्स था भाई, वहाँ पे ना बस ऐसे था कि हाँ 700 से 800 जा रहे हैं, 800 से 900 जा रहे हैं। मेरा तो 16 बिलियन टच भी कर गया था, 16 बिलियन से ऊपर भी चला गया था। फिर क्या हुआ कि इसमें तो सीक्वेंस चलता है ना, आप अगर 6 मैच 7 मैच जीत भी गए तो 4-5 मैच आप हार भी जाते हो, क्योंकि आपको ब्रेक ही नहीं आता है। तो बर्लिन में भाई बहुत सीन है, अब छोड़ दो, क्या बोले, उस एयर जोन में घुसेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। तो फिर हम भी मतलब ऐसे हार जीत लगा हुआ था। बट लीडर बोर्ड को उससे कोई फ़र्क नहीं, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस इतना है कि आपका टोटल विनिंग कितना है। भाई फिर क्या था, इसी के बाद हम जीत के 2 नंबर पे चले गए। और जो ये नूरदीन थी ना इंडोनेशिया की, भाई लड़का था लड़की था नहीं पता, भाई ये चला गया फिर 3 नंबर पे। अब इसका झगड़ा होगा जिससे होगा भाई। तो इसी तरीके से हम भी खेलते रहे, आप भी खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।